हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको रीऑर्डरिंग बताऊंगी कि क्या रूल हैं इसके। वैसे रीऑर्डरिंग बहुत इजी चीज़ है। री होता है दोबारा, ऑर्डर क्या होता है क्रम में लगाना। अब आपको जो वर्ड्स दे रखे होते हैं उन्हें आप क्या करते हैं, ऑर्डर में लगाते हैं यानी क्रम में लगाते हैं। तो इसके रूल्स देखिएगा। रूल्स फॉर रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, यानी हम उन वर्ड्स को एक सेंटेंस बनाने के लिए उन्हें ऑर्डर से लगाते हैं। ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, दीज सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप। ये तो आपको पता ही है, असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के मिलकर बनते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं हम दोनों को ही क्या बोल देते हैं, असर्टिव। लेकिन इसमें एफर्मेटिव का रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वहाँ क्या लेते हैं हम, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो चीज़ें जो सेंटेंस को, बाकी बचे हुए सेंटेंस को पूरा कर देती हैं। अब देखिए इंग्लिश ही अस टीचेस, ये जो वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनसे कोई सेंटेंस तो बना नहीं। अब हम इसे रीऑर्डर करेंगे तो क्या करेंगे भाई, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, हमें सब्जेक्ट सर्च करना है इसमें से। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, ही ले लिया। फिर हमने ली वर्ब वर्ब क्या है, टीचेस, टीचेस ले लिया हमने। फिर उसके बाद हमने लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसमें क्या है, अस ले लिया। और फिर हमने इसे कॉम्प्लीमेंट, यानी जो बाकी अदर चीज़ें होती हैं उसे पूरा करने के लिए हमने वो ले ली। ऐसे ही देखिए एक उदाहरण और, आर गोइंग टू दे स्कूल, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें वही रूल फॉलो करना है। पहले सब्जेक्ट लिया यानी दे ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब ले ली, आर ले ली, फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, गोइंग आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और पूरा हो जाता है। और बच्चों देखिए आप इसमें जो मैंने रूल लिखा है ये वाला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद प्लस मेन वर्ब और लिख लेना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से लिखना है इसको। ठीक, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ये वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये नेगेटिव में रूल चलता है। अब देखिए नॉट दिख गया ना हम इसमें, तो हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। पहले हम क्या तलाशेंगे इसमें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, फिर हमने क्या लिया, नॉट। हम ऊपर भी देखते जाइए रूल में, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बिल्कुल। फिर हमने क्या ले लिया, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या हुई, गोइंग। ठीक, और फिर हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, टू मार्केट। ऐसे ही देखिए बुक शी स्टडिंग आर नॉट इज, अब इसे भी हमें रीऑर्डर करना है यानी सही क्रम में लगाना है। पहले हमने क्या लिया, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर हमने क्या लिया, नॉट लिया, फिर हमने मेन वर्ब ली, और फिर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। भाई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, नहीं है तो हम क्या करते, कॉम्प्लीमेंट ले लेते, जो भी करते। ऐसे ही इंटेरोगेटिव का रूल देखिएगा, इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब हम इंटेरोगेटिव कैसे पहचानेंगे भाई, क्वेश्चन वर्ड अगर हमें दिख रहा है तो डेफिनेटली इंटेरोगेटिव है ही वो। अब इन्होंने इसमें एक चीज़ छूट गई, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना, वो आप लगा लीजिएगा भाई, वो तो नहीं देंगे लेकिन हमें लगाना होगा ना, तो हमने ये यहाँ पर छूट गया है, वो आप लगाइएगा। देखिए अब ये सेंटेंस आपका दे रखा है, मेरठ यू लिव इन डू वेयर, तो हमने वेयर देख के समझ गए ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो हमने लिया पहले वेयर लिया यानी अपना क्वेश्चन वर्ड ले लिया, फिर हमने क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डू, फिर हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, फिर हमें लेनी है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिव। ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं। तो वेयर डू यू लिव इन मेरठ, मेरठ में आप कहाँ रहते हैं, और बेटा इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नेक्स्ट रूल देखिए भाई, जब हमारा डबल इंटेरोगेटिव नहीं होता है
तो ये वाला चलता है, यानी सिंपल इंटरोगेटिव है। देखिए हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे डेली, गोइंग, आर, टू यू दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने आर ले लिया यानी हेल्पिंग वर्ब ले ली, फिर क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट ले लिया, फिर हमने वर्ब ले ली, ठीक, और इसी तरह से फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। बस ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है, जो हम इंटरोगेटिव बनाते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्योंकि वो लगाएंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। अगला देखिए, जब आप कुछ चीज़ें पकड़ लेते हैं सेंटेंसेस की, तो सेंटेंस अपने आप ही बनना लग जाता है, ठीक। जब भी आप रीऑर्डरिंग बनाएं तो उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को तलाश लेंगे। ये जब कर लेंगे तो सेंटेंस एकदम सही से रीऑर्डर होता चला जाएगा। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस, कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंसेस दे देते हैं आपको रीऑर्डर करने के लिए। अब इसमें क्या, इसमें आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, बाकी तो अदर चलता ही जाता है, ठीक। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट लेंगे आप। देखिए एग्जाम्पल में साइलेंस इन द कीप क्लास है, होता क्या है, कीप साइलेंस इन द क्लास। अब ये ऐसे क्या, हमने क्या देखा, ये इस तरह से सेंटेंस है, इसमें भाई इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है ना, और आपको इसमें सब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा है, तो आप समझ गए होंगे तुरंत कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस की मेन पहचान यही रहती है कि हम जब उसे रीऑर्डर करने जा रहे हैं, जहाँ हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो समझ लो वो इम्परेटिव है। तो हमने क्या किया, पहले इसमें वर्ब ले ली, और इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने सबसे पहले क्या ले ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कीप ले लिया, ठीक है, कीप साइलेंस इन द क्लास हो गया। ऐसे ही इसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव भी होते हैं, उसका देख लीजिए, नेवर या डोंट पहले आ जाता है और फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस आपका दे रखा है एग्जाम्पल में, लाई ए नेवर टेल, तो क्या हो गया, नेवर टेल अ लाई, ठीक है, नेवर टेल अ लाई। नेवर आए या डोंट आए वो पहले आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, वर्ब आ गई, वर्ब क्या है, टेल, और फिर क्या आ गया, अदर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, जो भी है वो आ गया, ठीक। तो नेवर टेल ए लाई, और इसे भी हमने कैसे पहचान लिया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। जब सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, इम्परेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, पहले हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड लाएंगे, फिर एडजेक्टिव लाएंगे, और फिर मतलब एडजेक्टिव या नाउन कुछ भी ले आएंगे, उसके बाद अदर चीज़ होगी तो अदर लाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लाएंगे, ठीक। और एडजेक्टिव तो आप सभी जानते हैं क्या है, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए व्हाट अ पिटी, एग्जाम्पल में ये दे रखा है, तो सॉरी पिटी व्हाट ये दे रखा है, इसे आपने जब रीऑर्डर किया तो क्या हुआ, व्हाट अ पिटी। एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं हाउ, व्हाट, इस तरह से ये जो वर्ड आते हैं वो क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी हो गए, और इसमें फिर हमने साइन लगा दिया। तो आप इस तरह से कर लेंगे सभी सेंटेंसेस। फिर देख लीजिए इसको, अगर दिक्कत हो तो, और जहाँ प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा।